नमस्कार दोस्तों, एग्जाम हंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रश्न जो कि एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हमारा कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, कथक। कथक दोस्तों एक उत्तर भारतीय नृत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, केरल। केरल से संबंधित है दोस्तों कथकली नृत्य रूप। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, तमिलनाडु। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध दोस्तों तमिलनाडु से है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, मणिपुरी। मणिपुरी का संबंध दोस्तों पूर्वी भारत से है, खास करके मणिपुर से दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कुचिपुड़ी। ऑप्शन डी, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य को दोस्तों एक देव नृत्य भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीनतम शैली कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम दोस्तों यह शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीनतम शैली है। बात करें भरतनाट्यम की दोस्तों तो इसका संबंध तमिलनाडु से है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध दोस्तों देवदासी परंपरा से है। बात करें मोहिनी अट्टम की दोस्तों तो यह केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, कथकली। कथकली नृत्य में दोस्तों मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, गरबा। गरबा दोस्तों एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है बल्कि एक लोक नृत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, ओटन तुलन। ओटन तुलन नृत्य दोस्तों गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है, तो आपको याद रखना है। बात करें ओटन तुलन की दोस्तों तो यह केरल का एक नृत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है हमारा भरतनाट्यम, तमिलनाडु, जो कि सही है। ऑप्शन बी है हमारा कथकली, कर्नाटक दिया है जो कि गलत है। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, कथकली। कथकली दोस्तों यह कर्नाटक से नहीं बल्कि केरल से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए ही सही है दोस्तों, कथकली, जो कि केरल से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्य की नृत्यांगना नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति दोस्तों यह ओडिसी नृत्य की नृत्यांगना नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नृत्यांगना नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, झावेरी बहने। झावेरी बहने दोस्तों इनका संबंध मणिपुरी नृत्य से है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, मणिपुरी। मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, जबकि भांगड़ा, छऊ और गिद्धा यह तीनों एक लोक नृत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन है, कथक। शोभना नारायण का संबंध दोस्तों कथक नृत्य शैली से है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, ओडिसी। ओडिसी दोस्तों एक एकल नृत्य नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, कथक। बिरजू महाराज का संबंध दोस्तों कथक से है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, मृणाली साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, भरतनाट्यम। मृणाली साराभाई का संबंध दोस्तों भरतनाट्यम नृत्य शैली से है, आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध दोस्तों भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्यों से है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है, मणिपुरी। मणिपुरी से संबंधित दोस्तों प्रसिद्ध झावेरी बहनें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन है, कथक। इंद्राणी रहमान का संबंध दोस्तों कथक नृत्य से है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए विख्यात है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है, मणिपुरी। बिंबावती देवी दोस्तों यह मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का एक उत्कृष्ट नाटक है? अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य के उत्कृष्ट नाटककार हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज का संबंध दोस्तों कथक नृत्य से है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए